ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं। इनका अनुदान आज तक रिवाइज नहीं और वह भी समय पर नहीं मिलता। आज 7 से 8 साल का बकाया है। जब लगातार दबाव बनाए हैं तो अभी 17 का अनुदान भेजा जा रहा है। 264 करोड़ रुपया हम रिलीज कर चुके हैं। हम 1200 करोड़ की राशि स्वीकृति के लिए वित्त विभाग भेजे हैं। स्वीकृत होके आया भी, लेकिन लोक वित्त समिति ने फिर उसको कमाकर 600 समथिंग की टोटल जितने बकाए हैं वह करीब 2200 करोड़ की राशि बनती है। हम अगले वित्तीय वर्ष में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक मुश्त या किस्तों में इसका भुगतान करें। सरकार तो ऐसा वादा अनेकों बार की है। सदन में जब जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो ऐसे आश्वासन मिलते रहे हैं। कितना हम लोग विश्वास करें, हमारे वित्त शिक्षक विश्वास करें कि 2025 का चुनावी वर्ष है। अब बैठने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग मिलकर, आप और हम मिलकर सड़क पर लड़ेंगे। अब समीक्षा करने में भी क्या खर्च होता है, क्या मजबूरी है सरकार की? मतलब साफ दिखता है कि सरकार इन शिक्षकों के प्रति बहुत संवेदनशील है। लड़ने वाला कभी झुकता है? वह तो लड़ता है और हासिल करते जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं अभिषेक है। बिहार विधान परिषद में शिक्षकों के मुद्दे को लेकर संजय कुमार सिंह जो एमएलसी हैं, उन्होंने खूब आवाज उठाई थी। शिक्षकों के वेतन को लेकर काफी हंगामा हुआ था। क्या उम्मीद है शिक्षकों का वेतन मिल पाएगा कि नहीं? हमारे साथ खुद हैं। क्या लगता है? आप लोगों ने तो सदन में काफी हंगामा किया था और मांग की थी, शिक्षा मंत्री ने जवाब भी दिया था। क्या लगता है? चलिए, पहले तो हम आपको धन्यवाद दें, आपके चैनल को धन्यवाद दें। और सही माने में इस बजट सत्र में, चाहे वह वित्त रहित शिक्षक हों या नियोजित शिक्षक हों, सबों के, मदरसा हों, संस्कृत हों, सबों के सवाल बड़ी मजबूती से उठाए गए। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार बिल्कुल शिक्षा के प्रति संवेदनशील नहीं। इस पर सदन में जब इन बातों को कहा गया तो मंत्री लोग रिएक्ट भी किए। लेकिन वास्तविकता इस माने में है कि मैंने इस सवाल को उठाया था कि आज वित्त रहित शिक्षकों को जो 2008 में परीक्षा फल आधारित अनुदान देने की बात इसी सरकार ने की थी। इस बीच में दो दो पे रिवीजन हुए सभी सेवा कर्मियों, देश के सभी सेवा कर्मियों का। महंगाई इतनी चरम पर बढ़ी, लेकिन इनका अनुदान आज तक रिवाइज नहीं हुआ और वह भी समय पर नहीं मिलता। आज 7 से 8 साल का बकाया है। जब लगातार दबाव बनाए हैं तो अभी 17 का अनुदान भेजा जा रहा है। चाहे वह माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक हों, कर्मी हों, इंटर के हों या डिग्री के हों। सदन में जो सवाल इस संबंध में उठाए गए थे, उसमें जब सभी शिक्षक प्रतिनिधियों ने मिलकर मंत्री को, सरकार को घेरा सदन में, तो उस क्रम में मंत्री ने जो जवाब दिया कि 264 करोड़ रुपया हम रिलीज कर चुके हैं। हम 1200 करोड़ की राशि स्वीकृति के लिए वित्त विभाग भेजे हैं। स्वीकृत होके आया भी, लेकिन लोक वित्त समिति ने फिर उसको कमाकर 600 समथिंग का मांग को रिवाइज करने की बात शिक्षा विभाग को भेज दिया। वह भी चला गया है। अब लोक वित्त समिति में वह हो पाता है कि नहीं हो पाता है, चूंकि वित्तीय वर्ष का अंत चल रहा है, 2 दिन बचा है। अगर इन 2 दिनों में अगर उसकी स्वीकृति नहीं होती है तो वह भी लैप्स कर जाएगा। और तब मंत्री ने ये भी कहा कि टोटल जितने बकाए हैं वह करीब 2200 करोड़ की राशि बनती है। हम अगले वित्तीय वर्ष में हम प्रयास कर रहे हैं कि हम एक मुश्त या किस्तों में इसका भुगतान करें। सरकार तो ऐसा वादा अनेकों बार की है। सदन में जब जब हम लोग सवाल उठाते हैं तो ऐसे आश्वासन मिलते रहे हैं। कितना हम लोग विश्वास करें, हमारे वित्त रहित शिक्षक विश्वास करें, वह तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इसके लिए अब लड़ाई लड़ने के मूड में आप हैं। सुनने में आ रहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो आप सड़क पर भी उतर। बिल्कुल, हमने तो अभी वित्त रहित शिक्षकों का कई सेक्टर का धरना था,
हमने धरना स्थल पर जाकर शिक्षकों से आह्वान किया है कि 2025 का चुनावी वर्ष है, अब बैठने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक हम लोग मिलकर, आप और हम मिलकर सड़क पर लड़ेंगे। और निश्चित रूप से, क्योंकि संघर्ष करने वाला कभी निराश नहीं होता, हताश नहीं होता। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शिक्षक अगर लगातार संघर्ष पर खड़े रहेंगे तो सफलता मिलेगी। सरकार को आप लोग ताकत भी दिखाने वाले हैं, शिक्षकों की ताकत चुनाव से पहले सभी वर्ग के शिक्षक हैं, चाहे नियोजित हैं चाहे सभी लोग हैं। स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। अगर सरकार अगर हमारे शिक्षकों की जायज मांगों को पूरा नहीं करती है, चाहे वह सेवा की निरंतरता का सवाल हो, प्रोन्नति का सवाल हो, स्थानांतरण का सवाल हो, वितरित शिक्षकों के इतने दिनों के बकाये भुगतान के सवाल हों, और मैं एक जो बड़ा सवाल हमेशा उठाता रहा हूँ सदन में, कि जो आंतरिक स्रोत की आमदनी और एक बड़ी राशि आप परीक्षा फल आधारित अनुदान के रूप में देते हैं, आप इसकी समीक्षा करें और एक नियत वेतन सुनिश्चित कर दें। सरकार पर बहुत वित्तीय बोझ पड़ने को नहीं है। अब समीक्षा करने में भी क्या खर्च होता है, क्या मजबूरी है सरकार की, मतलब साफ दिखता है कि सरकार इन शिक्षकों के प्रति बहुत संवेदनशील है। तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में अगर शिक्षक के इन सवालों का समाधान नहीं निकलता है तो शिक्षक तो आक्रोश व्यक्त करेगा, और वह व्यक्त किस रूप में करेगा, तो मतदान के रूप में करेगा, जो आने वाले दिनों में चुनाव में मतदान करने हैं। महाजुटान भी हो सकता है। हो सकता है, ये तो परिस्थिति जैसी बनेगी वैसा शिक्षक और हम लोग मिलकर, झुकने वाले नहीं है। बिल्कुल नहीं झुकने वाले हैं। लड़ने वाला कभी झुकता है? वह तो लड़ता है और हासिल करते जाता है, जो मिलता है हासिल करता है, फिर आगे के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन सरकार तो वादे कर रही है ना कि हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। वादे तो कर रही है लेकिन विश्वास नहीं हो पा रहा है। लेकिन एक छोटा विश्वास दिखता इसलिए है कि चुनावी वर्ष है। चुनाव के वर्ष में यही तो, चुनाव का वर्ष ही आम जनता के लिए सही समय होता है कि सरकार हमारी बात को, हमारी मांग को, हमारे सवाल को, हमारे कष्टों को कितना समझकर उसका समाधान करे। ट्रांसफर पोस्टिंग सही हो पाई है जो 10,000 शिक्षकों की हुई है? करीब करीब कुछ वाला मामला आप लोग उठा रहे थे। अब पत्नी हुआ है ये कि जैसे होना चाहिए था कि जब पति पत्नी के आधार पर आप स्थानांतरण का ऑप्शन दिए हुए थे, तो जब पति का नहीं किया, पत्नी का पति के आधार पर आप कर दिया। अब पत्नी के आधार पर पति अगर अपना स्थानांतरण के लिए अर्जी लगाया तो उसको नहीं की, और उसमें भी कुछ कमियां हैं। जैसे हमारे एक साथी ने, जो अविवाहित लड़की है यूपी की, जो अभी इस स्थानांतरण के जिन ऑप्शन के तहत असाध्य रोगी या पति पत्नी दोनों अगर सेवा में है तो उस आधार पर स्थानांतरण किया गया है, वो तो अविवाहित लड़की थी, कोई यूपी की लड़की थी, उसको भभुआ में ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ये तो नौकरशाह अपने विशेषाधिकार का हनन करते हुए और ये नियम के विरुद्ध किए हैं। जब करना ही था तो ऐसे सभी को कर देते। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है एमएलसी हैं संजय कुमार सिंह, जिन्होंने साफ साफ कहा है जरूरत पड़ेगी तो सड़कों पर भी उतरेंगे, सरकार से मांग है, चुनावी साल है, ऐसे में शिक्षक आक्रोश में है और आक्रोश किस तरह से जवाब में मिलेगा ये आपको पता ही चल जाएगा। वहीं जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग हुई है उसको लेकर भी बड़ा सवाल उठाया है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।